नमस्कार, तस्वीरें आपको इस समय कमालपुर रोडान से दिखाएंगे। कमालपुर रोडान में आपको बता दें, जिस तरीके से 15 मार्च को एक शिकायत दी गई थी कि एक गांव से ही बुजुर्ग दंपत्ति जो है उसके घर में बेड़े में जो है खून लथपथ मिलता है। वो घर से लापता हो जाते हैं। पता नहीं लग रहा था कि कहां पर वो दंपत्ति है, और ऐसे में पुलिस को जब शिकायत दी गई, पुलिस इस पर कार्रवाई करते हुए अलग अलग जगहों पर जांच शुरू कर देती है। लेकिन एक बड़ा खुलासा सामने आया। उसके बाद पानीपत में जो है महिला का शव मिलता है, बाला देवी का शव मिलता है। उसके बाद और जांच जो है बढ़ाई जाती है, और उसके बाद आपको बता दें, स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट द्वारा इस केस को सौंपा जाता है। कहीं ना कहीं जो उनके बेटे हैं, जो बुजुर्ग दंपत्ति थे, उनके बेटे हिम्मत सिंह, जी हाँ, उनको इस समय पुलिस ने जब अरेस्ट किया, पूछताछ की, उसके बाद ये पता चला है कि हिम्मत सिंह ने ही अपने माता पिता का मर्डर किया है। एक बड़ा खुलासा आपको बता रहे हैं। कमालपुर रोडान गांव में एक बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या का मामला सामने आया था, जिसमें बेटा ही हत्या करने वाला लिगड़ा, और उसको जो है स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने ये बात, हिम्मत सिंह ने, जो उनके आरोपी हैं, उन्होंने ये बात कबूल ली है कि उन्होंने ही जो है अपने बुजुर्ग माता पिता की हत्या की थी। एक बड़ा मामला जो सामने आया था कमालपुर रोडान का, कुछ साल पहले जस हत्याकांड में, जो कमालपुर गांव में ये जो मामला आया था, महज कम उम्र का जो बच्चा, परिवार से ही जो उनकी चाची थी, जिन हत्या की गई थी, सुर्खियों में था कमालपुर रोडान गांव। और अब फिर दोबारा से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक बुजुर्ग दंपत्ति जिनकी हत्या कर दी गई थी, उसमें जो हत्या आरोपी है उनका बेटा ही निकला है, हिम्मत सिंह। जी हाँ, वो अब स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट ने उनको गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ की गई। और इस वारदात के संबंध में जो जर्नैल सिंह पुत्र जागीर सिंह है कमालपुर रोडान के, उन्होंने शिकायत दी थी 15/3 को। ये शिकायत दी थी कि उनके पड़ोसियों के माध्यम से पता चला था कि जो महेंद्र है, उनकी भाभी है बाला देवी, वो घर पर नहीं है। घर का जो बाहर का गेट का ताला भी लगा हुआ था, जिसके बाद सभी रिश्तेदारों को पता किया गया, लेकिन उसका कहीं, जो दंपत्ति है, बुजुर्ग दंपत्ति, उनका कहीं पर पता नहीं लगा था। और ऐसे में मुकदमा नंबर 150 जो है 16/3 को दर्ज कर लिया गया था, धारा 140 एक के तहत, और ऐसे में एक के तहत भारतीय न्याय संहिता के तहत यह मामला दर्ज किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए टीम व त्वरित व प्रभावी कार्रवाई करते हुए मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी थी, जिसमें आपको बता दें 18/3 को जो आरोपी है हिम्मत सिंह, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। एक बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। लगातार मामले सामने आ रहे थे। उनके बेड़े के में जो पड़ोसी थे, उन्होंने देखा तो वहां पर खून ही खून नजर आ रहा था, पता नहीं लग रहा था कि कहां है। लेकिन अभी तक आपको बता दें, जो महेंद्र सिंह है, महेंद्र सिंह नैन जो बुजुर्ग हैं, उनका अभी तक शव जो है नहीं मिला है। ऐसे में बाला देवी का शव पानीपत के पास मिला था, उनको फिर मर्चरी हाउस लाया गया, और अब उनका कल जो है संस्कार कर दिया गया था। और ऐसे में अब जो खुलासा सामने आया कि हिम्मत सिंह ही उनका कातिल है, उन्होंने ही अपने बुजुर्ग माता पिता की हत्या की है। एक माता पिता जब अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करता है कि जब वो बुजुर्ग होंगे वो उनकी सेवा करेगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वही बेटा उनकी हत्या कर देगा। जी हाँ, कमालपुर गांव रोडान का ये मामला सामने आया है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसमें आपको बता दें, अब जो अलग इसमें जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद और फिर गांव जाकर जो हत्या करके शव नहर में डाले थे, और बाला देवी का शव बरामद करने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो चुकी है। और उस ऐसे में संबंध में अभी तलाश जो है, महेंद्र के शव की तलाश जारी है। जी हाँ, नहर में दोनों की हत्या कर शव को जो है नहर में डाल दिया था, और उनकी तलाश जारी है। आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस समय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट ने गिरफ्तार किया है। और 18 तारीख को जो आज उसको गिरफ्तार किया गया है। 15 तारीख को यह शिकायत दी गई थी, 16 को जो है मुकदमा दर्ज किया गया था, और रविवार के दिन जो है बाला देवी का
शव जो है पानीपत नहर से बरामद होता है। ऐसे में आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहे। हत्या करने वाले बुजुर्ग दंपत्ति के बेटे ने ही उनकी हत्या की थी। हिम्मत सिंह उस बेटे का नाम है, जिसको पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है और आगे की आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहे। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय इंद्री से पंकज कुमार।